एक बार वृंदावन में कथा हो रही, एक ग्वालिनी यमुना पार करके और माखन बेचने के लिए वृंदावन आती। वो पंडित जी रोज कथा में कहते थे, भटक रहो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। वो ग्वालिनी यमुना पार करके दही बेचने के लिए वृंदावन आती, उसके कान में श्रवण, पहली व्यक्ति श्रवण कथा सुने तो उसने सुना, क्या कह रहे हैं गुरुजी, ऐसे यहां परिक्रमा है ना, ऐसे जा रही थी, पंडित जी कह रहे थे कथा में, भटक रहो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। तप बल बुद्धि बल और बाहुबल सरयो न आवे काम, एक बार मुंह से कहो जय जय राधे श्याम। उसने सोचा कि गुरुजी कह रहे हैं भवसागर से कैसे पार जावे, तो उपाय बता दिया गुरुजी ने कि एक बार मुख से कहो जय जय राधे श्याम। उसने सोचा ग्वालिनी ने कि जब एक बार राधे श्याम कहने पर हम भवसागर से पार हो सकते हैं, तो क्या एक बार राधे श्याम कहने से हम यमुना पार नहीं हो सकते? ये नाव वाला इतने पैसे ले जाता है, क्यों ना राधे श्याम बोल करके हम यमुना पार कर लें। अब क्या हुआ, अब कथा सुनी, यमुना में जैसे उसने नाव वाला आया, अरे ग्वालिनी मेरी नाव में बैठो, बोले ना अब अपनी नाव ले जा, हमें जरूरत ना है तेरे नाव की, कैसे पार जावेगी। बोले अब तो हमें मंत्र मिल गया है, क्या? और उसने अपना पैर रखा यमुना मैया में और मंत्र बोला राधे श्याम। ऐसी कृपा हुई कि मानो यमुना मैया ने रास्ता दे दी हो। दूसरा पैर रखा और बोली राधे श्याम। तीसरा पैर राधे श्याम, और जैसे ही राधे श्याम कहती यमुना मैया स्थान दे देती, राधे श्याम बोलती जाती, यमुना मैया जगह देती जाती, और राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहती हुए पार हो गई। उस ग्वालिनी ने सोचा ये तो बहुत अच्छा मंत्र है, अब तो रोज इधर से आवे, दही बेच करके पार चली जावे, फिर उधर से आवे, फिर राधे श्याम बोल करके पार है जावे, फिर दही बेच करके फिर राधे श्याम। कई दिन हो गए, तो जो किराए में पैसे लगते थे वो इकट्ठे हो गए, बच गए। तो सोचने लगी ग्वालिनी कि जिन गुरु की कृपा से मुझे ऐसा मंत्र मिला है सुन करके, क्यों न उन गुरुजी को बुला करके एक दिन भोजन पवाऊं अपने घर में। अपने गुरुजी को अपने घर बुलाऊं। गुरुजी के पास पहुंची, बोली गुरुजी बड़ी कृपा की आपने, ऐसी कथा सुनाई कि मेरा तो उद्धार हो गया। गुरुजी बोले क्या है? वो ग्वालिनी बोली गुरुजी आप कृपा करो तो मेरे घर चलो, और घर चल करके मेरे यहां प्रसादी स्वीकार करो। अब गुरुजी बोले कि तुम्हारा घर कहां है? बोले यमुना पार है। अच्छा, सोचा किसने नाव का इंतजाम कर लिया होगा, कोई न कोई व्यवस्था होगी इसके पास, और नौका में हमें बैठाल करके ले जाएगी। अब गुरुजी भी बड़े भोले थे, अब वो ग्वालिनी उन गुरुजी को लेकर के यमुना के किनारे ले आई। अब गुरुजी ने जैसे आंख उठा करके देखा तो दूर दूर तक नाव दिखाई दे ही नहीं, और ग्वालिनी के चेहरे पे तो बड़ी प्रसन्नता है, और गुरुजी के चेहरे पे बड़ी उदासी। बोले पार कैसे करेगी? तो ग्वालिनी बोली गुरुजी चलो। गुरुजी बोले दिमाग खराब है, कहां चलें? बोले तुम तो आओ हमारे पीछे। बोले कैसे? बोले नाव कहाँ है? बोले नाव की क्या जरूरत है? अरे गुरुजी आप तो आप हो, आप
ने ऐसा मंत्र दिया, अरे गुरुजी बड़ी कृपा की। अरे कैसी कृपा की है गुरुजी, इतने पैसे बच गए तुम्हारी वजह से। अब गुरुजी कुछ समझ ही नहीं पा रहे, गुरुजी तो सोच रहे पागल हो गई है। तो ग्वालिनी बोली गुरुजी तो मेरे पीछे आओ। अब गुरुजी ने सोचा कि हो सकता है किसने कोई वैसा रास्ता हो जिसे पता हो थोड़ा कम कम पानी हो तो वहां से लेके जाए, लेकिन देखा कि भयंकर पानी है यमुना मैया में, ऐसी जगह ले आई। और गुरुजी कहां पे, और ग्वालिनी बोले गुरुजी चलो। गुरुजी बोले ना ना हम नहीं जाएंगे। और ग्वालिनी क्या बोले, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब तो उस ग्वालिनी ने देखा गुरुजी कांप रहे हैं, ग्वालिनी ने हाथ पकड़ लिया गुरुजी का। अब ग्वालिनी तो जैसे ही पैर रखे यमुना मैया स्थान दे दे, और गुरुजी ने जैसे ही पैर दिया सो पूरा घुटमन तक पैर चला गया, लगा कि अगले पल डूब ही जाएंगे। और गुरुजी परेशान, और ग्वालिनी वो एक ही बात बोले, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोले सुन, गुरुजी बोले कोई जादूगरनी है, मैं कहां फंस गया, हे प्रभु मुझे बचाओ। गुरुजी कहां पे, बोले देख मेरी घड़ी ले ले पर मुझे छोड़ दे, मेरे पास जो पैसे हैं वो ले ले पर मुझे छोड़ दे। वो तो कुछ सुने ही ना, वो तो आनंद में एक ही बात बोले, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी कहां पर हैं, अरे ग्वालिनी मेरा बेटा नहीं छोड़ेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो, अरे मैं मर जाऊंगा, कहां मुझे डुबाने लेके जा रही है, छोड़ दे। वो सुने ही ना, वो तो एक ही बात बोले, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब तो कांपने लगे गुरुजी। है चुड़ैल जादूगरनी, तू कोई जादूगरनी है ना, तूने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, मुझे छोड़ छोड़। अब ग्वालिनी छोड़ ही ना, अरे गुरुजी आओ बस थोड़ी दूर यमुना जी रह गई है, हो जाएंगी पार, आप तो आओ मेरे पीछे। अब वो कहां पे गुरुजी, गुरुजी बोले तू कोई चुड़ैल है, मुझे मारने बीच यमुना जी में मुझे डुबो देगी, तू खा जाएगी। है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बट मारिन नार, यही सोच कर पंडित जी फिर करने लगे पुकार। उबारो राधे वर घनश्याम, गुरुजी बोले हे राधे श्याम, हे ठाकुर जी मुझे बचाओ। उबारो राधे वर घनश्याम, ग्वालिनी बोली गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी, इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जैसे तैसे पकड़ करके गुरुजी को वो ग्वालिनी पार ले आई, अपने घर लेके आई। गुरुजी को देखा, उस ग्वालिनी ने बढ़िया पवित्रता से पूरे घर में गाय के गोबर से चौका लगाया और एक चौकी पर गुरुजी को बैठाला, और बैठाल करके बड़ी सुंदर पकवान बना करके बड़ी सुंदर थाली में गुरुजी को भोग लगाया।
नए वस्त्र दिए, दक्षिणा दी और हाथ जोड़ करके गुरुजी से बोली, गुरुजी पार जाऊं यमुना मैया के रोज सवेरे शाम। प्रभु बड़ी कृपा की। गुरुजी देख रहे हैं कि ग्वालिनी को हो क्या गया है। बड़ी पवित्रता से, ऐसा सरल भाव से मुझे भोजन कराया और मैं बड़ी मुश्किल से पार हुआ और ये बड़ी सरलता से पार हो गई। गुरुजी बोले, ग्वालिनी तू सच सच बता, तू कैसे यमुना पार करके आती है ये बता। तो बोली, गुरुजी मैं क्या, ये तो आप ही ने तो मंत्र दिया। गुरुजी बोले, हमने मंत्र दिया? बोले हाँ। गुरुजी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब तक ज्ञान के अहंकार में रहा, लेकिन धन्य है ग्वालिनी। और ग्वालिनी की आंखों से आंसू आ रहे। गुरुजी आप मेरे घर आ गए, मुझे सब कुछ मिल गया। पार जाऊं यमुना मैया के रोज सवेरे शाम। जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम। उन सतगुरु के चरणों में, उन सतगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम।